नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित गुप्ता फिर से आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अपन ने अगर हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के बाद हमने गोलीय दर्पण के दो टाइप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं हम, और आगे चलने के बाद गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से वर्ड यूजफुल होते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, अगर मैं बात करूं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की, पहला जो आता है वो आता है द्वारक। पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? द्वारक। अब देखना इधर बोर्ड पे, इस चीज़ को देखते जाना। जैसे एक छोटा सा मैं अवतल दर्पण बना रहा हूँ, देखो बोर्ड पे आपको ये रहा। अगर ये एक अवतल दर्पण है तो देखिएगा बच्चों, अगर ये कोई अवतल दर्पण हुआ तो इस अवतल दर्पण में अगर ये लास्ट पॉइंट वाला, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो ये ए बी के मध्य का जो ये पूरा सरफेस होगा, ये क्या होता है? यहाँ पे द्वारक होता है। ये जो ए बी पूरी सतह है, ये जो द्वारक का यहाँ मतलब क्या हुआ कि भाई कोई प्रकाश किरणें आएगी और किस द्वार में आएगी? इस द्वार में आएगी। अगर कोई प्रकाश किरणें आती है तो किस द्वार में आती है? इस द्वार में आती है। तो कोई प्रकाश किरणें इस द्वार में आएगी, इस द्वार से इस द्वार। लाइट रेज आ रही है, यहाँ तक आएगी, इसके ऊपर तो सीधे चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये और ये जो दूरी है, ये और ये जो डिस्टेंस है, इसके लिए ये क्या बन गया? इसका द्वारक। तो बच्चों यहाँ पे जो द्वारक है वो कौन सा है? ए बी। ये पूरा जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो उसकी डेफिनेशन भी यही होगी कि ये उत्तल या अवतल जो भी दर्पण है, दर्पण के जो भी दोनों अंतिम सिरे हैं, दोनों अंतिम सिरों के मध्य की दूरी, ये पूरा जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, ये क्या होता है? द्वारक होता है। अगर मैं बच्चों सेकंड बात करता हूं तो सेकंड सुनिएगा, सेकंड जो डेफिनेशन आती है, परिभाषाओं में पॉइंट आता है, वो होता है ध्रुव या पोल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अपर्चर, इसको हम बोलते हैं ध्रुव या पोल। ये क्या होता है सुनना, ये जो आपका द्वारक बना है ना पूरा, इस द्वारक, पूरे द्वारक का अगर सपोज करें पूरा 10 सेंटीमीटर का एरिया है तो इसका मिड कौन से पे होगा? 5 सेंटीमीटर पे। तो ये जो मिड पॉइंट होगा इस पूरे दर्पण के, इस पूरे गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, वो क्या होता है? ध्रुव होता है। तो देखिएगा, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु या गोलीय दर्पण की सतह का, ये जो पूरी सतह है, इसका मिड पॉइंट जो होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इस चीज़ को कि गोलीय दर्पण जो भी इसका परावर्तक पृष्ठ है, भाई ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो इस गोलीय दर्पण का जो पूरा परावर्तक पृष्ठ का जो मिड पॉइंट है, ये क्या होता है? ध्रुव होता है, पोल होता है। और इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? पी से। ठीक है, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? पी से। थर्ड बात करते हैं हम आगे। तो देखिएगा थर्ड, देखो बच्चों, हमने दो चीज़ देख लिया, हमने देखा द्वारक, हमने देखा ध्रुव। मैं थर्ड बात करता हूं, थर्ड आता है वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको इंडिकेट किया जाता है आर से, सॉरी इसको इंडिकेट किया जाता है सी से। वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको इंडिकेट किया जाता है सी से। अब क्वेश्चन ये आता है वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो इस चीज को समझिएगा। देखो, ये कोई गोलीय दर्पण था, अगर मैं इस पूरे गोले को बनाऊं तो पूरा गोला कुछ इस टाइप से बन रहा है। देखिए ढंग से एक बार, अगर मैं इस पूरे गोले को बनाता हूं तो आई थिंक पूरा गोला ऐसा बनने वाला है। ठीक है,
तो अगर मैं इस पूरे गोले को बना रहा हूं, देखिएगा पूरा गोला कुछ ऐसा बना, पूरा गोला ऐसा बना। तो अब एक बात फोकस कीजिएगा, आपको पता है चाहे कोई गोला हो चाहे कोई वृत्त हो, उसका एक मिड पॉइंट होता है, एक मध्य बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है। तो भैया ये जो गोला बना है इसका कोई केंद्र बिंदु होगा, जैसे सपोज करो ये इसका केंद्र बिंदु हो गया सी। तो एक बात समझना बोर्ड पे भैया हो, ये पूरा जो गोलीय सतह बनी है, मतलब ये जो दर्पण है, डेफिनेशन बोल रहा हूँ समझना, ये जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले की सतह होती है, उस गोले का भाग, उस गोले की सतह का जो मध्य बिंदु होगा, ये गोले दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, ये क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। समझ में आई? वक्रता केंद्र, ये गोले दर्पण जिस पूरे गोले का भाग है उसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु ही वक्रता केंद्र, या इस गोले का केंद्र एक तरीके से, इस गोले का केंद्र एक तरीके से वही वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। आगे चलता हूं, इसी के साथ साथ मैंने एक और रिलेटेड करता हुआ पॉइंट ले लिया, वक्रता त्रिज्या। अच्छा मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं क्या? रिक्वायर नहीं है वैसे, देखिए मैं लिख देता हूं एक बार और। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। जो मैंने अभी आपको बोला है, क्या बोला है बच्चों? क्या बोला भैया कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र बिंदु होगा, ये रहा उसका केंद्र बिंदु, यही क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा आगे और चलता हूँ और फोर्थ पे चला, तो फोर्थ पे आता है वक्रता त्रिज्या, जिसके हम बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है अगर कोई भी गोला होगा, कोई भी वृत्त होगा, तो उस वृत्त का क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है, उसकी एक त्रिज्या होती है। तो देखो ये गोलीय दर्पण इस गोले का भाग है, तो उसकी एक त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? और त्रिज्या क्या होती है? केंद्र को और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये रेखा, ये दूरी। तो कहने का मतलब ये भैया हो कि गोले के केंद्र बिंदु और पी बिंदु के मध्य की जो दूरी है, भाई इस गोले की त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या यही तो होगी। पूरा गोला इसकी त्रिज्या यही होती है, हमने 10th में पढ़ रखा है, 11th हर जगह पढ़ा है नई चीज। तो ये क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन फॉर्म में बोलूं तो देख लेना एक बार, ध्रुव P व वक्रता केंद्र C, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी। तो कहने का मतलब ये है ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के मध्य की जो दूरी होगी, ये दूरी ही क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूँ। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ होने के बाद, अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, देखना अब ये दर्पण वापस मिल गया आपको। देखो हमारा C पॉइंट भी आ चुका, हमारा R भी आ चुका। C कैसे आया? ये जो गोला था उसका केंद्र। R कैसे आया? इसकी त्रिज्या। अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, देखना हमारा जो 5th पॉइंट है वो है फोकस बिंदु, या हम इसको मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं। फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, मैंने क्या कहा? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। तो अगर मैं फोकस बिंदु की बात करूं या मुख्य फोकस की बात करूं तो अच्छे से देखना बच्चों, देखना मैं थोड़ा डायग्राम में बता देता हूं इस चीज़ को भी अच्छे से। ये एक दर्पण है और ये है इसका मुख्य अक्ष, यह है इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखिएगा भैया, मैंने क्या कहा? फोकस बिंदु।
आपने कहा अभी ये पॉइंट P है, आ चुका अपना, और ये पॉइंट C भी आ चुका अपना। अब सुनिए फोकस बिंदु। अभी अपन ने देखा था कि अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रकाश किरणें किसके समांतर आती है? मुख्य अक्ष के। तो अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यहाँ परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से चली जाती है? फोकस बिंदु से चली जा सॉरी सी से चला दिया हमने, वापस देखिएगा। मैंने क्या कहा, देखना ये एक डायग्राम है उत्तल दर्पण का, ये इसकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष। अगर प्रकाश किरणें समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, तो समांतर आने वाली किरणें कहाँ पे ज़्यादा जाकर एकत्रित होती है? फोकस बिंदु पर एकत्रित होती है, जो अभी हम जस्ट लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे। यहाँ पे कहीं C है, वक्रता केंद्र। तो समझना एक बार फोकस बिंदु क्या होता है। ये फोकस बिंदु की डेफिनेशन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ इस पे मिल रही है, और यही होता है फोकस बिंदु। चाहो तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पे? मुख्य अक्ष पे। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, देखो आपको रटना नहीं है, मैंने आपको एक ही बात बोला है बार बार कि आपको फिजिक्स में रटना कुछ नहीं है। अब देखो ये डेफिनेशन मैंने बनाई है, इससे से बनाई है, डायग्राम से। मैं बोला ऐसे रटी हुई डेफिनेशन नहीं, आपने डायग्राम में देखा। देखो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष ये रहा, देखो लिख देता हूँ, मुख्य अक्ष आपको नहीं दिख रहा तो ये मुख्य अक्ष रहा। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही। अब यहाँ से क्या हो रहा? परावर्तन हो रहा है, और परावर्तन के बाद कहाँ मिल रही है? मुख्य अक्ष पे मिल रही है, और जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगी तो वही क्या होता है? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। सिंपल थिंग थी। आई थिंक डेफिनेशन में कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि जो डायग्राम था बेसिकली उस डायग्राम को डेफिनेशन फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो मेरा कहने का मतलब ये था, वापस बोल रहा हूँ, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वही क्या होता है? फोकस बिंदु होता है। कोई डाउट इसमें आपको? यहाँ तक कोई डाउट? आगे चलता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, सही है, ठीक है, ओके। अच्छा अगला देखो, 6 पॉइंट जगह नहीं है, मैं सोच रहा हूँ सबको मैं ये कि बोर्ड पे रहने दूँ ताकि आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, फोकस दूरी, फिर मैं इनको अलग से बता दूंगा वापस। देखो एक चीज़ समझना, फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल f से, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनो। फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल f, छोटे f से। फोकस बिंदु लिखते हैं कैपिटल F। ये तो होता है कैपिटल F, बड़ा F ये रहा, ये होता है स्मॉल f। फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल f से लिखा जाता है, और फोकस बिंदु को हमेशा कैपिटल F से लिखा जाता है। तो समझिएगा फोकस दूरी क्या है। ये जो ध्रुव P है और जो F है, देखो ये ध्रुव P और F के मध्य की जो दूरी होगी ना, ये वाली दूरी, यही होती है फोकस दूरी। ध्रुव P और फोकस बिंदु F के मध्य जो गोलीय दर्पण में दूरी होती है वही फोकस दूरी स्मॉल f कहलाती है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसी फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, फोकस बिंदु को कैपिटल F से लिखते हैं। ये रिमाइंड रखना थोड़ा सा, ठीक है। ये आने के बाद मैं अभी 1-2 पॉइंट और बच रहे हैं, तो आई थिंक मुझे कुछ ना कुछ मिटाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, इस डेफिनेशन को बता देता हूँ द्वारक वाली को। देखिएगा मैं 6th के बाद 7th पॉइंट पे चलता हूँ। तो देखो एक चीज़ मैंने क्या कहा, हमने 6 पॉइंट तक देख लिया कि फोकस दूरी होती है ये। अब मैं 7th पॉइंट पे आगे बढ़ रहा हूँ, तो देखना 7th पॉइंट भैया क्या है। 7th पॉइंट है मुख्य अक्ष।
कि भाई हम मुख्य अक्ष बोल चुके इतनी बार, तो मुख्य अक्ष को बोला तो है नहीं क्या होता है। मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष मीन्स क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए क्या है मुख्य अक्ष, क्या है आपको डायग्राम में दिख रहा है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सी व पी। सी व पी, सी मतलब क्या होता है बोलो, सी क्या होता है वक्रता केंद्र, और पी क्या होता है ध्रुव। सी व पी को मिलाने वाली सीधी रेखा ही मुख्य अक्ष है। देखो एक बार डायग्राम में, ये रहा सी, ये रहा पी। मैंने क्या कहा, सी को और पी को, देखो सी यहां ले लिया, पी ले लिया, इसको इन दोनों लाइनों को मिला दिया। ये लाइन जो डैश डैश करके आपको दिख रही है, वक्रता केंद्र सी और पी को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, सीधी लाइन है, यही क्या होता है भैया, मुख्य अक्ष होती है। आई थिंक यहां भी कोई डाउट नहीं आएगा। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है इसका फोकस तल। मैंने क्या कहा, लास्ट पॉइंट क्या है इसका, फोकस तल। तो थोड़ा सा इस ध्रुव को मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना, बीच में जाके वीडियो की स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फोकस तल क्या, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं फिर समझना। फोकस बिंदु से जाने वाला, देखना चाहिए, फोकस बिंदु से जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल। मैंने क्या कहा भैया कि जो तल, कौन सा तल, जो कहां से जाए, फोकस बिंदु से जाए और साथ में किसके लंबवत हो, मुख्य अक्ष के लंबवत हो। कैसे समझना इसको समझना एक बात, देखो ये एक तल है, ये जस्ट आपको एक प्लेन लग रहा है, एक तल लग रहा है, ठीक है, कोई तल है ये पूरा। अब देखना एक चीज, मैं इस तल को रख रहा हूं इस फोकस बिंदु पे, डेफिनेशन समझना, फोकस बिंदु से जाने वाला, इसको मैं फोकस बिंदु पे रख रहा हूं, तो ये एफ नहीं दिखेगा अब आपको, एफ नहीं दिखेगा आपको। अब देखो फोकस बिंदु पे रख दिया मैंने, और आगे लाइन क्या बोल रही है, मुख्य अक्ष के लंबवत। देखो एक चीज, इस लाइन के लंबवत है या नहीं है, ये मुख्य अक्ष है, इस लाइन के लंबवत है, ऑब्वियस बात है। तो देख लो फोकस बिंदु से जाने वाला और इस मुख्य अक्ष के लंबवत जो ये तल होगा, लंबवत कैसे, देख लो कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये हो रहा तो 90 डिग्री एंगल बना रहा, ये काम नहीं आता अपने, ये फोकस तल कभी काम नहीं आता अपने। मैंने बता दिया, बाय द वे कभी कोई टर्म्स आए और आप लोग ये बोले कि सर ने हमको ये तो बताया ही नहीं है, ये डिस्कस नहीं किया, इसलिए बता रहा हूं मैं कि देखो वापस से फोकस बिंदु से जाने वाला और इसके लंबवत, ये जो तल होगा, ये तल, ये वाला तल, यही होता है फोकस तल। तो आई थिंक आपको इन सभी पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी कि कौन कौन से पॉइंट क्या क्या है। तो एक बार वापस से मैं इन सभी पॉइंट्स को एक छोटे से डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, इधर देखिएगा, एक एक पॉइंट को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं एक तरीके से, इस चीज को देखना एक बार, देखिएगा बच्चों। देखो यहां पे इसको मिटा देता हूं, फोकस दूरी को देखना, मैं सबको एक बार रिपीट कर रहा हूँ अच्छे से डायग्राम में, पूरा एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए एक बार। अब आप आंसर देते जाना, मैं बोलता जा रहा हूँ, ये क्या है, ये पूरा क्या है, ए बी क्या है, पूरा बिल्कुल सही द्वारक है। दर्पण का जो ये सिरा होता है, अंतिम दोनों सिरों के मध्य की जो दूरी, ये क्या कहलाती है, द्वारक। अगले आगे चलते हैं हम, ये क्या है इसकी, बोलो, मुख्य अक्ष है, ये क्या है इसकी, मुख्य अक्ष, ठीक है। आगे चल रहा हूं, सुनना, इस ए बी का मध्य बिंदु, इस द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, बोलो, क्या कहलाता है, पी, ध्रुव, पी। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे नीचे, ए बी तो हो गया आपका द्वारक, ए बी क्या हो गया द्वारक, पी क्या हो गया आपका ध्रुव। आगे चलते हैं, आपको पता है ये किसी गोले का भाग है, और अगर ये किसी गोले का भाग, उस गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, बोलिए, बिल्कुल सही है, वक्रता केंद्र कहलाता है।
तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C। ठीक है, C के और P के बीच की दूरी बोलो, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के मध्य की दूरी क्या होती है? बिल्कुल सही है, वक्रता त्रिज्या R होती है। तो ये R हो गया वक्रता त्रिज्या। कहीं भी R दिखे आपको कैपिटल R, मतलब आप सीधे समझ जाओगे क्या है वो, वक्रता त्रिज्या। इसलिए बताया जा रही चीजें आगे आपके काम आएंगे। आगे डायरेक्ट C दिखेगा, C दिखते ही आप समझ जाओगे क्या है ये इसका वक्रता केंद्र। ये ध्यान रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी इसलिए बताई जा रही है, आगे डायरेक्ट यूज आएंगे। अच्छा, अगर किरणें समांतर आएगी तो समांतर किरणें कहाँ से जाती है? बिल्कुल सही है, फोकस बिंदु से जाती है। तो F क्या हो गया? फोकस बिंदु। इसी को आप बोल सकते हो मुख्य फोकस। F क्या हो चुका है? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिएगा, इस P के और F के, ध्रुव P और फोकस बिंदु F के मध्य की जो ये दूरी है, ये दूरी कौन सी कहलाएगी बोलो? फोकस दूरी, छोटा f, स्मॉल f। ये क्या होती है भैया? वो फोकस दूरी। आई थिंक यहां पर भी कोई डाउट नहीं है आपको, ये सब डेफिनेशन वाइज बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया बिंदु C और बिंदु P को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, ये क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। उसके अलावा फोकस तल की बात करूं मैं, तो फोकस तल क्या हो गया? फोकस बिंदु से जाने वाला और इस मुख्य अक्ष के लंबवत। देखो ये लंबवत है। अगर मैं बोलूं मुख्य अक्ष के समांतर तो ऐसे आता है, देखो इसके समांतर हो गए, समांतर लाइन आ गई ऐसे। मैं बोल रहा हूं मुख्य अक्ष के लंबवत, तो लंबवत कर दिया। ये जो तल होगा इस टाइम, ये जो तल है डस्टर वाला तल, ये कौन सा तल है भैया? वो फोकस तल है। समझ गए? आई थिंक आप लोग सारी टर्मिनोलॉजीज को समझ चुके हो। द्वारक, अंतिम दोनों सिरों के मध्य की दूरी, P इसका मिड पॉइंट, फोकस बिंदु समांतर किरणें जहां मिलती है, वक्रता केंद्र गोले का जो भाग है वो। तो देखो ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स थे, ये थे गोले दर्पण से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ परिभाषाएं जिनका हम बार बार से यूज करेंगे, बार बार से इन पॉइंट्स को यूज करेंगे हम डायरेक्ट। कि C डायरेक्ट लिखेंगे तो आप समझ जाओगे C होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, आई थिंक इस वीडियो में आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो भैया आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा डाउट आए। नेक्स्ट हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, जिसकी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।